सुरत और निरत क्या होता है? सुरत होती है हमारा ध्यान, लेकिन कब? जब भटक रहा हो। सुरत फंसी संसार में, जब ये सुरत संसार में भटक रही होती है, फंसी होती है, तब इसको सुरत कहते हैं। और जब ये एक जगह स्थिर हो जाती है तब इसको निरत कहते हैं। बस फर्क इतना ही है। यानी जब आपका निशाना आपके पास ही है, जब आपका निशाना अस्थिर हो तब इसको सुरत कह देते हैं, और जब एक जगह स्थिर हो गया तब इसको निरत कहते हैं। तब निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। जिसको बोला है तो अलग अलग वहां देखो, अज्ञानी गुरु है वो क्या बोलेगा? सुरत, क्योंकि सु है तो उसको लगेगा सु से सुनना। वो कहेगा सुरत का मतलब है आत्मा की ताकत, जो सुनने की ताकत है। निरत को सोचता है निरखना, तो निरत नाम पड़ जाता है देखने का, निगाह, तो उसको लगता है नी से निगाह, नी से देखने की ताकत को निरत कहते हैं। नहीं, गलत है। कबीर साहब कह रहे हैं सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख, फिर तो सुनने की ताकत से कैसे? फिर तो कहना था निरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत के और मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। तो यहाँ सूरत की बात है। सूरत का मतलब है ध्यान से, इन आंखों से नहीं, इन आंखों से वो नहीं दिखेगा, ध्यान से। कभी करंट लगा होगा आपको, अभी बैठे बैठे महसूस कर सकते हो आप, अगर सच में लगा है करंट। कैसे महसूस करोगे? ध्यान से। पिताजी की आवाज कैसी थी? पिताजी भले एक्सपायर हो गए, लेकिन अभी भी आप उनकी आवाज सुन सकते हो। किससे? ध्यान से। इन कानों से नहीं सुनेगी वो। इसीलिए बोला अखा आवाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, और पैरा आवाजो चलना, बिन हत्ता करना। यानी एक बार अगर दीदार हो गया मालिक का, तो बिना पैर के जाओगे आप सीधे वहां पर, पैर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। लोग सोच रहे हैं जब तक हमने गुरु का चेहरा नहीं देख लिया, हमने इस चेहरे का ध्यान नहीं कर लिया, परमात्मा प्रकट नहीं होगा। अब इतने शातिर हैं ये गुरु लोग, सत्संग में ये बोलेंगे कि रूप न रेख न रंग, प्रभु की गुणों से भिन्न, उसके बाद फिर रूप में फंसा देंगे कि हमारा ध्यान करो। अरे जब उसका रूप रेख नहीं है तो तेरा ध्यान क्यों करूं? फिर तो रूप रेख में फंसा दिया तुमने। इससे अच्छा तो वो भगवानों का रूप रेख बढ़िया था जिन्होंने पर्वत उठा लिया। तुम 50 किलो की बाल्टी उठा के दिखा दो एक हाथ से। इससे अच्छे तो भगवान थे जिन्होंने पर्वत उठा लिया, मैं उसका ही ध्यान कर लेता। भाई शरीर का ध्यान करना है तो उनका कर लेंगे। फिर कहते हैं नहीं वक्त का गुरु चाहिए। अरे वक्त का गुरु भी कितना वक्त रहेगा, वो भी तो चला जाएगा एक दिन। फिर ध्यान के लिए दूसरा वक्त का गुरु ढूंढना पड़ेगा। इसलिए उसको ढूंढो जिसको ढूंढने के बाद उसको बदलना ना पड़े। एको सिमर गान का जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरियो जम्मे ते मर जाए। जो पैदा होके मर जाता है उसका ध्यान क्या करूं मैं? मर ही जाएगा एक दिन। मुर्दे का ध्यान करवा दिया। इसीलिए साहिब ने बोला साधो ये मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का ध्यान करवाया जा रहा है, तो कहां से वो पीर मिलेगा? वो जिंदा राम कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिंदा राम तो वो है जो इस मुर्दे को जिंदा करके बैठा हुआ है। उस आत्म राम को जानो, वो है असली जिंदा राम, ना कि गुरु के शरीर का ध्यान करना है। तो मिट्टी है। आज एक्सीडेंट हो गया, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, फिर टेढ़े मुंह का ध्यान करेंगे क्या? आज तो सीधा मुंह लग रहा है गुरु जी का, कल को टेढ़ा हो गया मुंह, जबड़ा ही टूट गया, तो क्या टूटे जबड़े का ध्यान करेंगे? ये सब बकवास है, फालतू की बकवास। ध्यान के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरुमुख अकत कहानी। बस इनाफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। चाम को अलग कर दे, राम को चीन ले, बात खत्म। चमड़े का क्या ध्यान करना? बिल्कुल नहीं करना। चलो और कोई सवाल? आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि ये तो आप समझे नहीं बात को? आत्मा परमात्मा एक है,
जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है। आप जो आत्मा और परमात्मा अलग अलग डिफाइन कर रहे हो वो जीवात्मा की बात है। जीवात्मा यानी जो फंसी हुई है, सुत्ता फंसी हुई है, उसी को जीव कहते हैं। एक कहूं तो है नहीं, यानी अगर जीवात्मा को ही परमात्मा कहूं तो वो नहीं है। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो वो जीव रहेगा नहीं, वो जीव रहेगा नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नाही। हो गया ना एक, हो गया एक। अभी मैं जिसको ढूंढ रहा हूं, तो जिसको मैं ढूंढ रहा हूं दूसरा है ना, तभी तो ढूंढ रहा हूं। मैं जीवात्मा ढूंढता है, जीवात्मा किसी को ढूंढ रहा है तो दो हो गए ना। एक तो मैं हूं जीवात्मा, एक किसी ढूंढ रहा हूं, तब एक नहीं हुआ। जब तक मैं ढूंढ रहा हूं जब तक दो हैं। एक कहूं तो है नहीं, दो है तभी तो ढूंढ रहा हूं। और जब मैं उसको ढूंढूंगा तो फिर मैं नहीं रहूंगा। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। यानी गंगा नदी जब तक समुद्र में नहीं गिरी तब तक वो दो है, लेकिन जब समुद्र में गिर गई तो वो एक है। बस यही समझना है। एक कमरा है, कमरे में शीशा लगा है और एक कुत्ते को कमरे में डाल दिया, अकेला है कमरे में कुत्ता। अब एक है कि दो है? कुत्ता अब भौंक रहा है, वो भौंक रहा है तो अकेला भौंकेगा क्या? भौंक तो रहा है ना। जब तक भौंक रहा है तब तक दो है, जब तक भौंक रहा है तब तक है। और जब समझ जाएगा कि यार अकेला ही हूं मैं, फिर शांत हो जाएगा, तब वो दो नहीं रहेंगे। अज्ञान दृष्टि में दो होते हैं और ज्ञान दृष्टि में एक हो जाता है। राम कबीरा एक भय। पहले राम कबीरा अलग अलग थे, अब एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। अब कोई उनको दो करके नहीं पहचान सकता। तो यही खेल है आत्मज्ञान का। इसके अलावा सब झूठ है। इसके अलावा कोई गुरु तुम्हें कह रहा है कि पहले मेरी शक्ल का ध्यान करना है, बाहर परमात्मा बाहर गुरु रूप में प्रकट है, फिर अंदर भी प्रकट हो जाएगा, गुरु रूप प्रकट हो जाएगा। ये सब अज्ञान है, ये सब महाअज्ञान है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि गुरु रूप में परमात्मा आता है। उन्होंने कहा लखा जो चाहे अलख को संतन में लख ले। संतन को लख ले नहीं बोला उन्होंने, संतन में लख ले, यानी कि करंट अलग है, नहीं दिखाई देता। लखा जो चाहे करंट को तो पंखे में लख ले, लेकिन चलते पंखे में, रुके पंखे में क्या लखोगे? कि पंखा रुका हुआ है तो इसमें क्या लखोगे? अभी ये चलने लग जाए, देखो सबके चेहरे खिल जाएंगे। चेहरे खिल जाते, लाइट आती, हल्ला मचाते कई लोग गांव में, बिजली आ गई, खुशी। देखा किसी ने नहीं, लेकिन चलते पंखे को देखते ही लग लिया, अरे आ गई भाई, दिखी नहीं लेकिन आ गई। तो इसको कहते लखना। लखा जो चाहे अलग को तो संतन में लख ले। देख आया चल रही है, देख कैसे सत्संग चल रहा है, देख कैसे ज्ञान की बात निकल रही है, ये प्रकट है वहां पे। साहिब कह रहे ना, साहिब कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रकट कुछ अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुप्त वहां रहे हूं। उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरी बात जो सत्य बात कर रहा है वही प्रकट हूं मैं, और जो मेरा नाम लेके चमड़े की आस लगवा के बैठा रहा है, कहता वहां प्रकट ही नहीं हूं मैं, वहां मैं प्रकट नहीं हूं। वो केवल मेरी बात बता रहा है, मेरा ज्ञान नहीं दे रहा है। मेरी बोली हुई बात बता रहा है, मेरा ज्ञान नहीं दे रहा है। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। कबीर कबीर क्या करे तू खोज अपन शरीर, किसी और का शरीर नहीं खोजना है कि किसी और के शरीर को खोजना है, किसी और के शरीर का ध्यान करना है। कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, और इंद्रियां बस में कर तू आपे आप कबीर। तुम ही हो जाओगे